गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर अपन 11th क्लास का पूरा कर चुके हैं। आज जो है वो आपके नीट और आईआईटी के अंदर जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज लगभग सारे क्वेश्चन नीट के मिलेंगे आपको। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नीट के मिलेंगे। आईआईटी के जो है वो आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आईआईटी मेंस और अगर आपके एडवांस में भी अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है इसका तो उसको अपन एक और वीडियो के अंदर लेंगे जिसके अंदर सारे आईआईटी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो नीट का रहेगा। नीट के अंदर आपके पिछले 34-35 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू जिसको अपन कह रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके इन 34-35 ईयर्स के अंदर आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस अपन यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, जिससे कि अपन शुरू करें। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें अपन। और पहला क्वेश्चन अपना है जो आपके 23 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि इफ द व्हीकल travels half distance with speed v and remaining half with 2v speed, find its एवरेज स्पीड। ऐसा क्वेश्चन हमने लेक्चर के अंदर भी किया हुआ है। जो वहाँ पर भी हमारा जो फॉर्मूला था हमने आपको बताया था कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपका पार्टिकल या जो भी है ऑब्जेक्ट जो है वो आधा डिस्टेंस जो है वो v स्पीड से, ठीक है, और बचा जो आधा डिस्टेंस है वो भी v2 स्पीड से। ठीक है, फर्स्ट हाफ v1 स्पीड से और सेकेंड हाफ v2 स्पीड से करता है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड उसका जो होता है वो अपन लिख पाते हैं कितना, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कहाँ से आया उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक वो चलता है और टोटल डिस्टेंस वो 2d अगर कवर कर रहा है, ए से बी तक आने में टोटल डिस्टेंस इसका 2d है, तो उसका हाफ डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा d और अगला हाफ जो होगा वो भी d रहेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि फर्स्ट हाफ जो है वो v स्पीड से कंप्लीट कर रहा है और सेकेंड हाफ जो है वो 2v स्पीड से कंप्लीट कर रहा है। तो अब पहले हाफ के लिए जैसे कि a से o पॉइंट अपन ले लें तो फर्स्ट हाफ में उसका टाइम t1 है और सेकेंड हाफ में टाइम t2 है। ठीक है, तो ये सारी कहानी हमने पिछले जो हमारी क्लास हमारी आई थी स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, तो इसके 2-4 क्वेश्चन अपन ने करे थे और सेम क्वेश्चन 23 के अंदर ही आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था 2023 नीट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करें तो 2v1 की वैल्यू हमारी कितनी है v और सेकेंड v2 हमारा कितना है 2v डिवाइडेड बाय v1 हो जाएगा v और v2 हो जाएगा हमारा 2v। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 × 2 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v। v से v एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4v/3। ये हमारे उस व्हीकल का एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के अंदर है, क्लास के अंदर हमारा इसका पूरा वीडियो है। t1 t2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस हमारी 2d हमने कंसीडर करी है, किसी को d कंसीडर करनी है तो वो आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये सीधा फॉर्मूला मैंने लगा दिया है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, और इससे हमारा आंसर आएगा 4v डिवाइडेड बाय 3। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। इस फॉर्मूला बेस्ड कितने क्वेश्चन आपके AIPMT में नीट के अंदर आए हुए हैं। जैसे कि एक हमारा आया था AIPMT 90 के अंदर। ठीक है, ये आया था आपके 90 के अंदर और उसके अंदर सेम ही क्वेश्चन था। उसने दिया था
कि व्हीकल जो है वो अपना फर्स्ट हाफ जो है 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से, और सेकेंड हाफ जो है वो आपके कंप्लीट हो रहा है उसका 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से ये कंप्लीट कर रहा है। तो आपको पूछा गया था वहां पर भी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको V1 गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, V2 हमको गिवन है V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसने पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, वापस वही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। V1 अब हमको कितना दिया है, 2 इंटू V1 हो जाएगा 40, V2 हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय V1 V2, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 प्लस 60 ये हो गया हमारा 100। आंसर आएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर ये हमारा एवरेज स्पीड होगा उस व्हीकल का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड है वो कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। और ये क्वेश्चन आया था 90 के अंदर, और उस टाइम आपके नीट जो है वो किस नाम से जाना जाता था, AIPMT के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है इसी के जैसा। ये क्वेश्चन आपके आया है 91 के अंदर, और क्वेश्चन क्या है लिखते हैं अपन, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। और ये आया था AIPMT 91 के अंदर, और क्वेश्चन था a bus traveling first one third at 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, नेक्स्ट 1/3 with 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एंड लास्ट 1/3 with 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यहाँ पे भी पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। बस का एवरेज स्पीड कितना है ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पे टोटल इसकी जो जर्नी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला 1/3 जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से है, दूसरा 1/3 जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से है, और तीसरा 1/3 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना है, जैसे वो A से B शुरू करे, बस जो है वो पॉइंट A से चलना शुरू कर रहा है, B पॉइंट पे पहुंच रहा है। अब इस पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस हम ले लें 3D, और इसको 3 पार्ट में अगर अपन डिवाइड कर दें तो पहला बचेगा, पहले पार्ट के अंदर D, दूसरे में D, तीसरे में D, मतलब पहला 1/3 जिसके अंदर D डिस्टेंस कवर करेगा, नेक्स्ट 1/3 के अंदर फिर से D डिस्टेंस कवर करेगा, और लास्ट 1/3 के अंदर भी D डिस्टेंस कवर करेगा। अब पहला 1/3 जो है वहां पर उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड 1/3 के अंदर इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट 1/3 में इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले हम ले ले V1, सेकेंड स्पीड जो है उसको ले ले V2, और थर्ड जो स्पीड है वो हमारा हो जाएगा V3, ठीक है। डायग्राम के अंदर आपको नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट V1 जो है 1/3 का वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, V2 दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद V3 जो है वो हमको दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा इसने एवरेज स्पीड कितनी होगी, सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है।
ठीक है। टाइम भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, जैसे पहला 1/3 T1 टाइम में किया, दूसरा 1/3 T2 टाइम में और तीसरा 1/3 T3 टाइम में इसने कंप्लीट किया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। ये टोटल डिस्टेंस 3D है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे T1 T2 और T3 की वैल्यू अगर आपको पुट करनी है तो T1 का वैल्यू कितना आएगा, T1 का वैल्यू हो जाएगा D/V1, T2 हो जाएगा D/V2 और T3 हो जाएगा D/V3, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हो जाएगा 3D डिवाइडेड बाय D कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। ठीक है, डी से डी कैंसिल हुआ, फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बन के निकला है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, फॉर्मूला बनेगा हमारा एवरेज स्पीड का, ये हो जाएगा 3 और ये एलसीएम लोगे तो ये बनेगा V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचेगा डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास बचेगा V2 इंटू V3 प्लस सेकेंड में यहाँ पर बचेगा V1 इंटू V3 और प्लस ये हो जाएगा V1 इंटू V2। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, V1 V2 V3 सारे हमको गिवन है, तो हम वैल्यू पुट करें तो V1 हमको दे रखा है 10, V2 हमको दे रखा है 20 और V3 हमको दे रखा है 60 डिवाइडेड बाई V2 इंटू V3। V2 इंटू V3 हो जाएगा 20 इंटू 60, ये हो जाएगा आपके 1200 और V1 V3 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 600 और प्लस V1 V2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये टोटल कितना होगा 18 और 2000, ये आपका ऐड होने के बाद आएगा, तो ये बनेगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो ये बनेगा 2000 और 2000 में से ये 0 0 0 सारे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 6 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे उस बस का एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट, लेकिन ये 3 क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं, एक बार 90 में आया, 91 में आया और 23 में आया। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, कार है जो अपना 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, उसमें से फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें से पहला हाफ जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये हमारा V1 हो जाएगा। ठीक है, और एट द सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड V, सेकेंड हाफ जो है वो हमारा V स्पीड से कर रहा है, मतलब इसको हम ले लें V2 जो दे रखा है वो हमको V दे रखा है, और इसने एक चीज और गिवन करी है, पूछा है वैल्यू ऑफ V क्या होगा, और इसके अंदर इसने ये बोला है कि एवरेज स्पीड आपको 48 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड तो हमको गिवन है 48, टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पहले हाफ का टाइम T1, दूसरे हाफ का टाइम T2, तो T1 प्लस T2 अपन कर दें, ये हो जाएगा D/V1 प्लस D/V2। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू आएगी डिस्टेंस ओपन स्पीड, ठीक है, और T2 भी हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ओपन स्पीड, तो T1 प्लस T2 की जगह हमने लिख दिया D/V1 प्लस D/V2। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारा बनेगा 200, ठीक है, और यहाँ से D जो है वो हमको कितना दे रखा है, इसने 200 दे रखा है, तो D की जगह लिख दिया मैंने 200, कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/V1 प्लस 1/V2। ठीक है, 200 कैंसिल, ये हो जाएगा 48 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, V1 V2 हमारा एलसीएम आएगा और यहाँ आएगा V1 प्लस V2, इसको सॉल्व करोगे, उल्टा करने के बाद ये हो जाएगा V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। वैल्यू पुट कर दो V1 V2 की, आपको V की वैल्यू मिल जाएगी
जैसे अपन यहाँ पे लिखे ये हो जाएगा 48 इक्वल टू V1 V2 हमारे कितने हैं, V1 दे रखा है 40, V2 हमको V दे रखा है, ठीक है, फिर V1 हमको दे रखा है 40 और V2 हमको दे रखा है V। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ में मल्टीप्लाई करें तो 0, 32 3 और 16 और ये 19, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 48V इक्वल टू 40V। फाइनल बाई टीपी करने के बाद ये क्या बनेगा, बाई टीपी करने के बाद ये 1920 ये हो जाएगा आपका 40V माइनस 48V, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या हुआ चक्कर 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। आंसर इसका 60 आना चाहिए क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी करा था, ठीक है, 90 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वही, इसके अंदर हमने एवरेज स्पीड निकाली थी सेम डेटा के साथ में 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक देख लेते हैं अपन, एवरेज स्पीड 40 दे रखा है, 200 मीटर का हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस अच्छा पहले हाफ का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, ठीक है, पहले हाफ का डिस्टेंस 100 मीटर होगा, यहाँ से 100 कॉमन निकलेगा क्यों क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस 100 हुआ और नेक्स्ट आधा भी 100 हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 हमारे पास बच जाएगा, ये 200 एज इट इज रहेगा, 2 यहाँ पर बचेगा जिसको अपन यहाँ लिख देते हैं 2, क्लियर है, तो ये 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 80V, ये हो जाएगा 80V और बाई टीपी करने के बाद ये हो जाएगा 80V माइनस 48V, तो ये हो गया 1920 इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 48 है तो 58 68 78 32 बचेगा 32V और V इक्वल टू हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई 32, ये आपके 4 देख लें अपन 4 की टेबल से देखें कितना आ रहा है, 4 की टेबल से ये जाएगा आपके 4 टाइम, ठीक है, उसके बाद जाएगा 8 टाइम, फिर आएगा 0 480 और यहाँ पर आपके आएगा 60, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। 4 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे डी की जगह 200 पुट कर दिया, तो ये गलती आपसे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब पहला हाफ, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है तो पहले हाफ की होगी 100 मीटर और नेक्स्ट हाफ की भी कितनी हो जाएगी 100 मीटर, जो हमारा कॉमन निकलेगा बाद में जाके 100, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होता है तो 2 बच जाता है, तो ये हमारा आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, हमको दे रखा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकंड ऑफ जर्नी, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग हो रही है, तो एक चीज ये ध्यान रखनी कि अगर कोई बॉडी आपका फ्री फॉल करता है तो फ्री फॉल करते टाइम उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना रहता है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पार्टिकल का या बॉडी का जो है वो क्या रहता है 0 रहता है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड जो भी आपको हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड में स्पीड बन जाता है और डायरेक्शन के साथ में चल रहा है तो वेलोसिटी हो जाएगी, तो फ्रीली बॉडी फ्री फॉल हो रहा है हमारा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और इसके अंदर आपको एक कंसेप्ट कहो या एक ट्रिक कहो इस हिसाब से याद रखना है, इसमें पर सेकेंड हमारी जो बॉडी होती है वो पर सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करती है, जैसे मैं कह दूँ t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे और लास्ट हमको 5th का पूछा तो t इक्वल टू 5th सेकेंड, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करें कि पहले 1 सेकेंड के अंदर हमारी जो बॉडी है वो d डिस्टेंस कवर करती है, अगले सेकेंड के अंदर वो 3d डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद आपका चलेगा ये 5d, फिर ये हो जाएगा 7d और ये हो जाएगा 9d, ठीक है। अब हमको पूछा इसने 4th और 5th सेकेंड, उसकी जर्नी के 4th और 5th सेकेंड का रेशियो पूछा है और वो भी डिस्टेंस का, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 4th सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5th सेकेंड इक्वल टू 4th सेकेंड का कितना है, 4th सेकेंड का 3 से 4 7d है और उसके बाद 5th सेकेंड का कितना है 9d है, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 7:9, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको t इक्वल टू 1 सेकेंड में 5 मीटर लेके चलते हैं, उसके बाद 15 मीटर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी आप ले सकते हो, लेकिन ये ठीक रहेगा आपके लिए डिस्टेंस के हिसाब से d फिर 3d चलेगा, फिर 5d फिर 7d 9d, और हमको जिस
फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, थर्ड सेकेंड, जिसका भी हमको पूछा गया उसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है 7/9 रेशो, ये 89 के अंदर आया था AIPMT। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रोड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 30 and 40 km/h। ठीक है, एक कार है जो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में एक स्ट्रेट लाइन रोड पे चल रहा है। ठीक है, और उसमें भी उसने ये बोला है कि वो एक पॉइंट P और Q, ठीक है, उस रोड के ऊपर, उस लाइन के ऊपर हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q, जहाँ से वो पास करता है। पॉइंट P पर वो 30 km/h से पास कर रहा है, और पॉइंट Q पर जो है, वो आपके 40 km/h से पास हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसने ये कहा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा है, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं। और इसने ये पूछा है कि P और Q इन दोनों के मिड पॉइंट पर, मतलब दोनों के बीच में कोई पॉइंट ले लें अपन, और इस पॉइंट पर उस कार का वेलोसिटी कितना होगा ये हमको पूछा गया है। तो हम मिड पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, पॉइंट P पे 30 km/h स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है जो भी है। ठीक है, पॉइंट Q पे 40 km/h है, दोनों के बीच में हमको वेलोसिटी पूछी है। तो ये ध्यान रखना, मिड पॉइंट पे जब भी वेलोसिटी पूछी जाए आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, u² + v² / 2, और ये रूट में रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सीधा फॉर्मूला लगाओ, इसको मैं u कर दूं और यहाँ पे हम v वेलोसिटी ले लेते हैं 40 km/h। तो सीधा सा अगर हमको मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, ठीक है, या मिड वे, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा √u² + v² / 2, सीधा फॉर्मूला है। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30², v की वैल्यू कितनी है 40² / 2। 30² होता है 900, 40² होता है हमारा कितना 1600 / 2, ये रूट में चलेगा, कितना होगा 16 और 16 + 9 25 / 2, कितना बचेगा ये 1250 क्लियर है। या फिर अपन इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इजी और कर देते हैं। ये 25 किसका है 5 का है, और 100 का क्या हो जाएगा 50 / √2। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2 / √2। ये 2 से √2 कैंसिल होगा, तो 25 √2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा km/h। 25 √2, ठीक है, 25 √2 km/h ये हमारा आंसर होगा। ये ध्यान रखना, 25 का मैंने 5 लिख दिया, फिर बचा 100 का 10 हो गया, तो 50 और डिवाइड बाय √2। 50 को फिर मैंने लिखा 25 × 2 डिवाइडेड बाय √2। √2 से 2 कैंसिल हुआ, √2 बचेगा, 25 √2 km/h ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमको ग्राफ दे रखा है, S वर्सेस T ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ कैसा है, S वर्सेस T ग्राफ हमको दे रखा है, S वर्सेस T ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर हमको ये पूछा गया है कि किस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव होगा। किस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी हमारा क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, ये हमको फाइंड करना है। और ये ग्राफ दे रखे हैं जिसके अंदर ये 4 पॉइंट है C, D, E, F। इन चारों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि S वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ S वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर हमारा थीटा की वैल्यू <90 आ जाए तो हम ये कहते थे कि m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी, और m पॉजिटिव होने पर v पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और थीटा <90 है तो उस टाइम हम देखेंगे कि m जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और उस टाइम हमारा जो v है वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये कंसेप्ट है, सीधी सी बात है। आप टेंजेंट ले लो, यहाँ पर अगर इस पॉइंट का टेंजेंट मैं बनाऊं <90 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं अपन टेंजेंट बना रहे हैं या यहाँ पे कहीं टेंजेंट बना रहे हैं, तो दोनों में से किसी भी जगह पे अगर अपन टेंजेंट बना लें
तो पॉइंट सी पे हमारा थीटा जो होगा वो लेस देन 90 होगा। डी पे आप टेंजेंट बनाओ, डी का टेंजेंट भी आपका लेस देन 90 जाएगा, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। ई पे टेंजेंट बनाओ, ई पे टेंजेंट यहाँ पर बनेगा, पॉइंट ई का टेंजेंट यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 चली जाएगी। और एफ पे टेंजेंट यहाँ बनेगा, मतलब ये भी आपका यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बना रहे हो तो ये थीटा यहाँ पे भी लेस देन 90 हो जाएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री। मतलब तीन जगह तो थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। मतलब पॉइंट सी डी और एफ, सी डी और एफ का जो सी डी एंड एफ का जो स्लोप है वो तो हो रहा है हमारा पॉजिटिव, मतलब उसकी वेलोसिटी भी वहां पर क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो एक अकेला पॉइंट ई बचा, अकेला पॉइंट ई बचा जहां पर हमारा एम जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और वहां पर वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और हमको पूछा वही है कि किस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव पूछता तो सी डी एफ पे पॉजिटिव, और नेगेटिव पूछे तो पॉइंट ई पर हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी है जो आपके रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी अपन ले लेते हैं 0, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकंड। तो इसकी पूरी जर्नी के अंदर इसने ये पूछा है कि एक तो आपके 3rd सेकंड का और एक आपके पूछा है 4th सेकंड का, ठीक है। रेशो पूछा गया है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 4th और 3rd सेकंड के अंदर, उसका रेशो हमको पूछा गया है। तो 4th डिवाइडेड बाय 3rd ये हमको फाइंड करना, मतलब S4 डिवाइडेड बाय S3 ये हमको पूछा गया है। इसके अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ दोनों के लिए, ये हो जाएगा यू एन, ये एस एन की बात कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं एस एन को यहाँ लिख दूँ, एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, टी की जगह एन पुट करा, और सेकेंड टाइम हम टी की जगह एन माइनस 1 पुट करेंगे, तो यू एन माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर ली जाए तो आपको एस nth का फॉर्मूला मिलेगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस 1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का एक ये फॉर्मूला बन के निकलेगा, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1, और एक ये दे रखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, और ये तब यूज करना है जब टाइम गिवन हो, और उसके अकॉर्डिंग हमको कोई चीजें पूछेगी, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन हो सकता है इसके अंदर। तो ये इक्वेशन भी आप याद रख सकते हो, कैसे निकली, एस एन माइनस 1, एक बार आपको सेकेंड इक्वेशन में एन पुट करना है और एक बार एन माइनस 1 पुट करना है। दोनों वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा, जो भी कॉमन निकालना है देख लेना। तो यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। अब पहले हम S4 की बात करें, तो S4 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, u प्लस ए बाई टू एन की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह आएगा 4, 2 इंटू 4 माइनस 1, ये आएगा आपका u इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए बाई टू इंटू 4 8 माइनस 1, तो ये हमारे पास आया 7 ए बाई टू, ये हो गया हमारा S4, ठीक है। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, S3 की वैल्यू, यहाँ पे अपन फाइंड कर ले, S3 क्या आएगा, S3, ठीक है, ये हो जाएगा u इसी फॉर्मूले के अंदर u प्लस ए बाई टू इंटू एन की जगह आ जाएगा 3 माइनस 1, यू हमारा फिर से 0 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 ए बाई टू, तो आंसर आया थर्ड का 5 ए बाई टू। अब इसी का रेशो हमको पूछा गया है, इन दोनों का रेशो हमको पूछा गया है, मैं लिखूंगा S4 डिवाइडेड बाय S3 इक्वल टू S4 कितना है 7 ए बाई टू, और S3 उल्टा करके लिख दो 2 बाय 5a, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 7 बाई 5, ये हमारा रेशो होगा, ठीक है। तो ये एक नया कंसेप्ट कह सकते हो आप अपने हिसाब से जो भी है, लेकिन ध्यान रखना कैसे आया ये, एस एन की वैल्यू और एस एन माइनस 1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको फाइंड करने, और वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। डायरेक्टली इसको रट लेना u प्लस ए बाई टू एन माइनस 1, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप निकालने जाओगे तब तो
बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, आपके पास 1-2 मिनट का टाइम रहता है, उस हिसाब से क्वेश्चंस की डील को क्वेश्चंस के साथ में अपने को डील करनी होती है। तो ठीक है, एसेंस की वैल्यू आ जाएगी और रेशो जिसका भी पूछे आपको आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे 4th और 3rd का है 7/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर दे रखा है, टावर के टॉप से किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है और टावर की हाइट भी शायद यहाँ पर पूछी गई है, हाइट पूछी है उसने। बॉल का जो इनिशियल स्पीड है वो इसमें दिया है, किस वेलोसिटी से इसको फेंक रहे हो, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। साइन कन्वेंशन की बात अपन यहाँ पे करेंगे बाद में। और इसमें ये भी दिया है कि इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी, ग्राउंड पे वो हिट करता है, बॉल जो है वो ग्राउंड पर जब आएगा या उस पर जब हिट कर रहा है ग्राउंड पे, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की जो हाइट है वो हमको पूछी गई है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं h है। ठीक है, मतलब सारी कहानी डाउनवर्ड की है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर यूज होती है वो सारी नेगेटिव अपन यूज करते हैं। जैसे कि ए को हम -g यूज करते हैं और इस g की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, तो ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। उसके बाद u इनिशियल वेलोसिटी, ये भी हमारी नेगेटिव होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखी है 80, ये भी नेगेटिव हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है। h फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सारी वैल्यू पुट करो, v की जगह कितना आ जाएगा -80 स्क्वायर, u की जगह हो जाएगा -20 स्क्वायर प्लस 2a की जगह हो जाएगा -10 और s की जगह हो जाएगा h। ये हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 मतलब ये 6400, 2 का स्क्वायर 4 मतलब ये 400 -20h हो जाएगा। 400 इधर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 400 इधर जाएगा आपका तो यहाँ पे बच जाएगा, चलो एक बार लिख देते हैं, 6000 बचेगा। तो देखिए चलिए ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये आया हमारे पास कितना, 6000 इक्वल टू -20h और h इक्वल टू हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 20। नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव लिख देते हैं अभी। ये हो जाएगा हमारा 2 से 300 मीटर और ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन के अंदर उसने हाइट बोला है, तो हाइट हमेशा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारे मैग्नीट्यूड में आ जाएगी 300 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो हाइट है टावर की वो कितनी है, 300 मीटर की है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन सही है। 6400 2 400 -. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP and XQ। ठीक है, 2 कार दे रखी है हमको, कोशिश करते हैं अपन कार बनाने की। 2 कार दे रखी है, ठीक है, और इसमें दोनों की डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं हमको। पहली कार, ठीक है, और एक दूसरी बना देते हैं अपन, ये हमारी दूसरी कार है। ठीक है, चलिए अब इसने क्या दे रखा है, फर्स्ट कार जो है उसको P बोला है, सेकेंड को Q बोला है। फर्स्ट कार का हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है XPT, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 80 + BT स्क्वायर, और सेकेंड वाली कार का दे रखा है XQ इक्वल टू हमको दे रखा है FT - T स्क्वायर। ठीक है, पूछा है इसने एट व्हाट टाइम डू द कार्स एट द सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो पहले तो हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं अपन, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, और x दे रखा है तो x कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको dx/dt भी लिख सकते हो, ds/dt जैसा भी क्वेश्चन के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो
तो कार P का वेलोसिटी आएगा हमारे पास, AT का डिफरेंशिएशन क्या होगा A, और BT स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2BT। ऐसे ही Q के लिए अपन चले तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा FT में रहेगा डिफरेंशिएशन F, और T स्क्वायर का हो जाएगा -2T। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस टाइम पर दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो हम दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर दें, VT इक्वल टू VQ। दोनों की वेलोसिटी को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें, VP इक्वल टू VQ। इक्वल करें अपन तो ये हो जाएगा A + 2BT इक्वल टू F - 2T। टाइम फाइंड करना है तो टाइम की जितनी भी टर्म है उन सबको एक तरफ ले लो, इसको इधर ले जाओ, तो 2BT + 2T और बाकी सारे एक तरफ ले लो, A इधर आ जाएगा तो F - A, ठीक है। T कॉमन निकल गया, बचेगा 2B + 2 इक्वल टू F - A। ये आ गया आपका आंसर, T इक्वल टू F - A डिवाइडेड बाई 2B + 2। इसको और आगे ले जाना है तो आपके 2 कॉमन निकल जाएगा, तो F - A 2 कॉमन निकल गया, तो B + 1 ये हमारा आंसर। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F - A 2B + 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद उसका आंसर अपन निकालेंगे, ठीक है। एक प्रीति नाम की कोई लड़की है, देख रहा है इधर, प्रीति नाम की कोई लड़की है जो आपका मेट्रो स्टेशन पे जा रही है वो, और वहाँ पर जाने के बाद वो ये देखती है कि वहाँ का जो एक्सेलरेटर वो काम नहीं कर रहा है, मतलब सीढ़ियाँ जो है, ठीक है। और ये हमारी प्रीति है, ये प्रीति है, ठीक है। प्रीति जो है मेट्रो स्टेशन पे गई है और एक्सेलरेटर जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो अपन यहाँ पे ये लिख लिया कि ये जो सीढ़ियाँ है, एक्सेलरेटर उसका जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो ना क्या चीज़ें पूछी गई है वो मैं लिखूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब ये हमारा रेस्ट पर है, अपन ये समझ लेते हैं। मैं ये स्टेशन पे गई, ये एक्सेलरेटर आपका काम नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो फिर ये अपने खुद के पैरों से चलकर जाती है और T टाइम में वो यहाँ तक पहुँचती है, या T1 टाइम में वो यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। और इसके पास खुद के पैरों से गई, मतलब इसके पास कोई स्पीड है, इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, वो अपन ले लेते हैं v वेलोसिटी से ये चली है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज हमको ये दे रखी है कि अदर डेज के अंदर वो गई, फिर से वहां देखा उसने, तो यहाँ पर अब आपका जो एक्सेलरेटर है वो काम कर रहा है, ये जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, ये काम कर रहा है, और इसके पास जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो u कर देता हूँ। अब इन अदर डेज ये प्रीति जो है वो यहाँ पर गई है, और ये अब खुद के पैरों से ना चलकर इस एक्सेलरेटर से T2 टाइम के अंदर यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। फिर एक और कंडीशन आई इसके अंदर कि वही हमारा, यहाँ लिखता हूं मैं, वही हमारा एक्सेलरेटर है, ठीक है, और ये हमारी प्रीति हो गई, क्लियर। और ये T टाइम तक पहुंच रही है इस पॉइंट पे, लेकिन अब कंडीशन ये है कि आपके प्रीति भी खुद के पैरों से चल रही है, और आपका एक्सेलरेटर जो है वो भी वर्किंग में है, मतलब इसके पास भी स्पीड है और प्रीति के पास भी स्पीड है, ठीक है। वापस अपन रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके पास भी स्पीड है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था कि एक्सेलरेटर जो है वो हमारा वर्किंग पोजीशन में नहीं है, रेस्ट पे है, मतलब ये बंद पड़ा हुआ है, और प्रीति को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो अपन ये कह देते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा d रहेगा, डिस्टेंस जो है वो d, तीनों जगह डिस्टेंस d रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि ये काम नहीं कर रहा है, पहली कंडीशन, तो प्रीति खुद के पैरों से चल के यहाँ तक पहुंची, d डिस्टेंस इसने कवर करा v स्पीड के साथ में, ठीक है, T1 टाइम लगा। सेकंड, अदर डेज के अंदर उसने ये देखा कि एक्सेलरेटर काम कर रहा है, तो फिर प्रीति जो है उसने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, और वो उसके ऊपर सीढ़ियों पे अपने पैर रखे और अपने आप यहाँ पे पहुंची, d डिस्टेंस कवर किया T2 टाइम के अंदर, ठीक है। तो
तो यहाँ पर ये रेस्ट पे है, यहाँ पर आपकी प्रीति जो है वो रेस्ट पे है, मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, v की वैल्यू 0। थर्ड कंडीशन ये दे रखी है कि दोनों काम कर रहे हैं, प्रीति भी चल रही है, एक्सेलरेटर भी चल रहा है, प्रीति की स्पीड v है, एक्सेलरेटर की u है, टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा t टाइम के अंदर। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इस टाइम t की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, टाइम t की वैल्यू क्या होगी, ये हमको पूछा गया है। तो सीधा सा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, जैसे पहली कंडीशन का मैं अगर स्पीड निकालूं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपन टाइम। सुनना, पहले कंसेप्ट के अंदर स्पीड कितने है, डिस्टेंस अपन टाइम। सेकंड वाली कंडीशन के अंदर कितनी आएगी, u इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। थर्ड वाली कंडीशन के अंदर क्या आएगी, टोटल स्पीड कितनी होगी, u प्लस v, दोनों काम कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना है t और टाइम कितना है t। ठीक है, अब हमको इस t की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय u प्लस v, और u और v की वैल्यू हमारे पास है ये दोनों, इनको यहाँ पुट कर दूं, ये हो जाएगा d बाई t1 प्लस d बाय t2। ठीक है, तो d कॉमन निकल जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू d कॉमन निकाल दिया, ये हो जाएगा 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, d से d मर गए, बचे हमारे पास क्या 1 बाई t1, तो ये बचेगा आपके पास t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जब दोनों के पास कोई ना कोई स्पीड होगी उस टाइम मतलब उसको कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए, t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन हमने कोशिश करी है कि पूरे क्वेश्चन को आपको समझा दिया जाए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर थी, 17 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, टोटल 3 कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन का टाइम हमको पूछा था इसने। ठीक है, चलिए।